नमस्कार। ऐसी अद्भुत जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष आया हूँ इस वीडियो में, जो जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। मिलेगी भी तो बड़ी मुश्किलों से मिलेगी। तो मिथुन राशि की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में और सितंबर महीने की हम बात करने वाले हैं। तो कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ ऊँचा, कुछ नीचा, क्या है इस वीडियो में? इसको जानना है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और कम से कम एक काम आप ज़रूर किया करें, वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, बुरी लगे तो कोई हमें सलाह दे दे, भाई साहब क्या बुरा लगा? तो कमेंट बॉक्स में अच्छा या बुरा जो भी हो लिखें ज़रूर। अच्छा लिखेंगे तो हमें खुशी होगी, बुरा लिखेंगे तो हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। ये आपसे हमारा आग्रह है और सब कुछ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये कुंडली देख लीजिए। ये कुंडली आपके बिल्कुल बगल में बनी रहेगी और इधर मैं आपको बताता रहूँगा, ताकि आपका ध्यान भटके नहीं। मिथुन राशि की हम बात कर रहे हैं, मिथुन लग्न की बात कर रहे हैं। 3 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वो आपकी राशि या लग्न है मिथुन। 4 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है वक्री शुक्र बैठे हैं। 5 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर बुध बैठे हैं वक्री होकर, और जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर केतु हैं जो कि वक्री हैं। जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है वो नवम भाव है, वहाँ पर शनि वक्री हैं, और 4 तारीख को गुरु भी एकादश भाव में वक्री हो जाएंगे। तो और राहु भी जो है गुरु के साथ में है, वक्री हैं, तो अंश बल में ये लोग कमजोर हैं, राहु और केतु। तो इनका कोई मतलब नहीं है, इसकी बात हम नहीं करेंगे। कमजोर व्यक्ति की बात कौन करता है? बलवान की बात करो भाई, कमजोर को साइड करो। तो राहु और केतु कमजोर हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये मरे हुए सांप हैं, आप ऐसा समझ लें। सांप, राहु और केतु को सांप बोला जाता है। अब सांप जो है वो बेहोश हो गया, सांप का जहर निकल गया, सांप में दम नहीं बचा, सांप बूढ़ा हो गया। अब जिस सांप में जहर नहीं, जिस सांप में दम नहीं, उससे डरना क्यों? अब आप सितंबर के महीने में हंसिए, खेलिए, कूदिए, अच्छे दिन आ गए। अब ध्यान से समझते भी जाइएगा, हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन सीरियस होकर इस वीडियो को देखिए। आपकी राशि के स्वामी बुध वक्री हो रहे हैं पराक्रम भाव में, सूर्य की राशि में यानी तृतीय भाव में। और वक्री अवस्था में जब भी कोई ग्रह होता है तो अपने एक भाव पीछे का फल देता है, यानी कि अब सेकंड हाउस का भी फल देंगे। तो बुध तृतीय का भी फल देंगे, सेकंड का भी फल देंगे। सेकंड हाउस यानी कि धन का भाव, वाणी का भाव। और वहां पर शुक्र बैठे हैं, शुक्र के साथ बुध जब मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे? लक्ष्मी नारायण योग। तो अब आपके लिए बुध जो है वो थर्ड हाउस का फल देंगे, सेकंड हाउस का फल देंगे और चौथे हाउस का फल देंगे, क्योंकि चौथे हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ, ये इनकी कन्या राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर बुध आपके इन सारे भावों का फल देंगे और इन भावों के स्वामी भी बुध हैं। बुध के प्रभाव से दूसरे, तीसरे, चौथे भाव का संबंध बन गया। शुक्र भी वक्री हो रहे हैं सेकंड हाउस में, धन भाव में, द्वितीय भाव में। और जब वक्री होंगे तो वो भी लग्न का फल देंगे, यानी प्रथम हाउस का। तो शुक्र का जो प्रभाव आपको मिला वो मिलेगा सितंबर के महीने में द्वितीय भाव का फल, लग्न का फल और 12th हाउस का फल और 5th हाउस का फल। तो शुक्र जो है वो 12वें भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय बन गया, यानी शुक्र 12वें भाव के स्वामी है, विदेश भाव से उनका संबंध बन गया, शिक्षा के भाव से, प्रेम के भाव से भी उनका संबंध बन गया। देवगुरु बृहस्पति लाभ में, देखिए एकादश भाव में बैठे हुए हैं, एकादश भाव में वक्री हो जाएंगे 4 तारीख को। तो वक्री होकर एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति शानदार फल देते हैं। अब वक्री गुरु क्या करेंगे? आपको एक घर पीछे का भी फल देंगे। तो बृहस्पति जो हैं, या देवगुरु बृहस्पति कहें या गुरु कहें, तो दशम भाव के वो स्वामी हैं, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। तो दशम भाव का एकादश भाव का आपस में संबंध बन गया, दशम और एकादश भाव का, यानी 10वें और 11वें का संबंध बन गया, क्योंकि एक घर पीछे जो है जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ दशम भाव, इसके स्वामी जो है आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो अब शनि जो भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि कहाँ पे? 9th हाउस में, जो कि वक्री चल रहे हैं। तो भाग्य भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, तो वक्री अवस्था में तो अष्टम का भी फल देंगे।
ठीक है, तो अष्टम और एकादश भाव, अष्टम और नवम का फल शनि आपको देंगे। बुध शुक्र शनि गुरु, इनके प्रभाव जो है, बुध शुक्र शनि और गुरु, इनके प्रभाव से, और पंचम के स्वामी भी शुक्र हैं, तो इनके भी, पंचम का भी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। पंचम से लेकर अष्टम भाव तक का संबंध बन गया। पंचम भाव से लेकर अष्टम भाव तक का संबंध, देखिए जो कुंडली आप देख रहे हैं, संबंध बन गया। अब यही आपके लिए लाभ की बात है, यही आपके लिए सितंबर में लाभ की बात है। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करिए। राहु और केतु की हमने बात क्यों नहीं करी, पहले बता चुका, क्योंकि अंश बल में वो कमजोर है, उनका कोई प्रभाव नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? शुक्र ग्रह की, क्योंकि सेकेंड हाउस में बैठे हैं शुक्र ग्रह। शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, शुक्र की बात किए बगैर तो बात बनेगी नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। जिसका शुक्र अच्छा, उसका सब कुछ अच्छा। शुक्र जो है वो पंचम और द्वादश के स्वामी हैं। पंचम में 7 नंबर लिखा हुआ है तुला राशि, और द्वादश यानी कि जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ वृषभ राशि, शुक्र इनके स्वामी हैं, वक्री हैं सेकेंड हाउस में। संबंध फर्स्ट हाउस से भी बनेगा वक्री होने की वजह से। बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर आपके लिए शुक्र जो है बहुत बढ़िया मजबूती लेकर आ रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में निखार होगा, आपका पूरा रूप रंग बदल देंगे, आपकी काया पलट कर देंगे। आपके मन में जो बुरे विचार थे, बुरी बातें थी, वो सब पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी इस महीने में। नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आपका व्यवहार और वाणी बढ़िया हो जाएगी। शुक्र 12वें भाव के स्वामी होकर धन भाव में है। शुक्र धन के कारक ग्रह हैं, लक्ष्मी के कारक ग्रह हैं, वहां पर वक्री भी हैं, तो चेष्टा बल उनको प्राप्त है, डबल बल प्राप्त है, यानी 3 गुना ज्यादा अधिक बलवान है शुक्र यहाँ पर। तो विदेशों से धन प्राप्ति के योग, एमएनसी कंपनी में नौकरी लगना, विदेश जाकर नौकरी करना, विदेश से डॉलर कमाना, इन सब के योग आपके बनने वाले हैं। खूब बढ़िया मोटे डॉलर आने वाले हैं। 12वां भाव खर्चों का भी है, तो खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे जो हैं, कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई दुकान खरीदें, कोई मकान खरीदें, कोई LIC खरीदें, कोई म्यूचुअल फंड खरीदें, या कहीं पर भी इन्वेस्ट करें, या फिर अपनी सुख सुविधा पर, कि घर में कुछ बढ़िया सा काम करा लें, नया घर है तो उसको शानदार बनवा लें, घर में सुख सुविधा की चीजें ले आए, बड़ी गाड़ी ले आए, या फिर घूमने पर विदेश घूमने चले गए, इधर घूमने चले गए, उधर घूमने चले गए। तो पिछले दिनों में जो मेहनत की थी उसका भी फल मिलेगा, और अभी का भी फल मिलेगा, डबल फल। तो खर्चे बढ़े, लेकिन खर्चे बेकार के नहीं हुए, काम के हुए, तो मजा आएगा। पैसा तो खोता ही है खर्च करके लाभ लेने के लिए। बहुत ही बढ़िया, शानदार, 3 गुना अधिक आपको रिजल्ट दे रहे हैं शुक्र। अब आपकी पिछले दिनों की गई मेहनत का रंग आपको देखने मिलेगा। धन की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होगी। शिक्षा से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि पंचम से भी संबंध है। आप शिक्षा से, या तो आप पढ़ेंगे, आप पढ़ाई करते हैं तो खुद पढ़ेंगे, आपकी पढ़ाई हायर एजुकेशन की होगी, MBA वगैरह करेंगे, कहीं विदेश में कर सकते हैं। संतान से धन प्राप्ति के योग हैं। सबसे बड़ा तो सुख मिलेगा, संतान का धन हो सकता है आपके घर में संतान का जन्म हो जाए। अब जिनकी संतान पहले से है, तो उनके बच्चों का अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, बच्चे विदेश में उच्च शिक्षा के लिए चले जाएं, बच्चे कमाने के योग्य हैं तो अच्छी नौकरी लग जाए, बच्चे आपके व्यापार करने लगे, ये खुशखबरियां आपको मिलेंगी। लव रिलेशन जो है, आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत अब कच्ची थी तो पक्की हो जाएगी। आप कहेंगे चलो अब शादी की बात करते हैं, सीरियस लव हो जाएगा। सप्तम के स्वामी गुरु हैं, जो एकादश भाव में वक्री हैं, तो यहां पर जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे शादी की बात भी पक्की हो जाएगी, उनसे शादी भी हो सकती है। और चलिए किसी से मोहब्बत नहीं है, मान लीजिए अरेंज मैरिज के योग हैं आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में, तो हो सकता है किसी से आप मिलें और मिलने के बाद प्यार हो जाए, ऐसा भी संभव है, फिर शादी हो जाए, ऐसा भी संभव है। तो विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। विदेश में भी विवाह हो सकता है, विदेशी महिला या पुरुष से। शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। मकर राशि है, मकर राशि यानी शनि की राशि, जो कि शुक्र के मित्र हैं,
और मकर राशि का मतलब होता है भौतिक सुख। जैसे हमें जो कुछ चाहिए होता है, भौतिक सुख, ये ले लो, वो ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो गुप्त धन, अष्टम भाव गुप्त धन का है, तो गुप्त धन प्राप्त होगा। अब गुप्त धन क्या है? कोई लॉटरी निकल आए, कोई शेयर मार्केट में कमाल हो जाए आपका, कोई आपका पैसा बैंक में फंसा हुआ था, कोई इंश्योरेंस का पैसा फंसा हुआ था, किसी ने पैसा मार लिया था, कहीं उधार पड़ा हुआ था, कोई स्कीम में फंस गया था, सरकार में फंस गया था, पीएफ फंस गया था, कुछ फंस गया था, जहां पे भी इस तरीके से पैसे फंसे हुए थे, वो पैसे आपको मिल जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी में पैसा फंसा हुआ था, अब मिल जाए। बड़े दिनों से लड़ रहे थे केस, अब केस का रिजल्ट अच्छा आ जाए कि आपके पक्ष में आ जाए, आपको पैसे मिल जाए, किसी ना कहीं से पैसा मिल जाएगा। ज्योतिष में आपकी अच्छी वो हो जाएगी, पकड़ हो जाएगी, रिसर्च कर सकते हैं। आपका आकर्षण भी बढ़ेगा, लव पार्टनर से लगाव बढ़ेगा, शिक्षा में लगाव बढ़ेगा, मन से पढ़ेंगे, क्रिएटिविटी जागेगी, सोशल मीडिया वगैरह में है, फिल्मी दुनिया में है, तो बढ़िया कमाल ही कमाल है, मजा ही मजा है, बहुत ही बढ़िया। कला सौंदर्य के क्षेत्र में है तो बढ़िया है, नाम यश धन सब कुछ मिलने वाला है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होगी तो ज्ञान, पैसा, देखिए इस दुनिया में दो सबसे बड़े ज्ञान हैं, दो या तीन। पहला ज्ञान क्या है? पहला ज्ञान है जो हमें ज्ञान मिलता है। ज्ञान हमें किससे मिलता है? माता पिता से, शिक्षक से, जो हमें सीख देते हैं, या गुरुओं से मिलता है। अगर हमने उस ज्ञान को पालन किया तो हम आगे बढ़ जाएंगे, पहला ज्ञान। और जो ज्ञानी है वही प्रतिभावान है, वही पैसा कमा सकता है। तो जो जिसके पास ज्ञान है, वो ज्ञान चाहे गुरुओं का ज्ञान हो, पिता का ज्ञान हो, या स्कूल में मिला हुआ ज्ञान हो, आप आगे बढ़ जाएंगे पढ़ाई लिखाई में, पहला ज्ञान। दूसरा ज्ञान जब व्यक्ति को मिलता है, वो ज्ञान मिलता है शादी के बाद, पति पत्नी का ज्ञान, यानी एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग। तो अगर एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं तो कुटुंब परिवार अच्छा चल रहा है। ठीक है जी। तीसरा ज्ञान क्या है? तीसरा ज्ञान है आपका प्रेम का ज्ञान। शादी तो बाद में होती है, पहले प्रेम होता है। अगर प्रेमी प्रेम का ही अच्छे ना निकले, उनमें ही अच्छी अच्छी बातें ना हुई, तो चीज आगे नहीं बढ़ेंगी। आपके पास कितना बड़ा ज्ञान भी क्यों ना हो, अगर आपको आपका पार्टनर गलत मिल जाए, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो प्रेमी हो, चाहे वो दोस्त हो, अगर वो गलत मिल जाए तो आपकी जिंदगी को 10 कदम पीछे ले जाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति जब पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो आपको सही पार्टनर मिलेगा, आपकी शिक्षा अच्छी होगी, आप बढ़िया तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। गुरु की दृष्टि पंचम भाव होगी तो ज्ञान, धन और शिक्षा में वृद्धि होगी। बड़े दिनों से सपना था, चलो भैया विदेश में पढ़ के आते हैं, काम नहीं बन रहा था, अब बन जाएगा। तो सितंबर का महीना आपके लिए इतना बढ़िया है। इस वीडियो में हमने बात करी सिर्फ शुक्र ग्रह की, अगली वीडियो में बात करेंगे दूसरे ग्रह की। और शुक्र को अच्छा रखने का एक उपाय भी बता देता हूँ। हर स्त्री का सम्मान करिए, उससे चाहे आपका कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। और शुक्र जब सेकेंड हाउस में है तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, उन लोगों के घर में भी संतान हो सकती है जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी, डॉक्टर की मदद से उनकी मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई होता है ना कंसीव करने में दिक्कत है, तो गुरु की दृष्टि है तो समस्या का हल निकल आएगा। उन लोगों को बहुत लाभ होगा जो मिट्टी से जुड़ा काम करते हैं, खेती से जुड़ा काम करते हैं, फूल पौधों का काम करते हैं, जो लोग क्या कहते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। फैशन से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग ज्वेलरी की मार्केट में है, सोने चांदी की मार्केट में है, उनके लिए थोड़ा सा डाउन रह सकता है। लेकिन जो मिट्टी से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। उसके बावजूद भी ओवरऑल सबके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र को अच्छा रखने का उपाय बताया मैंने। शुक्र को अच्छा रखना है तो आप स्त्री का सम्मान करिए, आसपास सफाई रखिए, माँ लक्ष्मी को मखानों का भोग लगाइए। और आलू, अगर शुक्र खराब है आपकी जन्म कुंडली में तो आलू का दान करिए। और अगर आपकी कुंडली में सब कुछ अच्छा है तो ये वक्त आपके लिए सुनहरा है। अगर आपकी कुंडली में सब कुछ खराब है या कुछ भी खराब है तो उसके लिए सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, फिर उम्मीद करिए कि कुछ अच्छा होगा। और कुंडली अच्छी तो बल्ले बल्ले, कुंडली खराब तो भाई साहब आपको निराशा हो सकती है।
तो अगर निराशा नहीं चाहते हो जीवन में तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। हरि बोल।